वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आपका स्वागत है और आज हम क्लास 2 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से यूनिट 7 में पोएम है ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम इस पोएम का रेसाइटेशन करेंगे। इसमें जो न्यू वर्ड्स आए हैं उनका अर्थ जानेंगे। उसके बाद इस पूरी पोएम को भी हम हिंदी में समझेंगे और उसके बाद जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज दी गई है, इस पोएम की एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सब हम सोल्व करेंगे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। यूनिट 7, रिसाइट दिस पोएम। इस पोएम को गाओ। ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ। ब्लैक बोर्ड होता है बच्चों, जैसा कि आप स्कूल में जाते हो, आपकी क्लास में लिखने के लिए दीवार पर एक बोर्ड टंगा होता है जिस पर टीचर लिखता है। वो ब्लैक कलर का होता है या फिर ग्रीन कलर का होता है, लेकिन उसका नाम हम जो बोलते हैं वो है ब्लैक बोर्ड। हिंदी में उसको बोलते हैं शामपट। ड्रॉ मतलब चित्र बनाना। तो इसका अर्थ होएगा ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ। मैं अपने ब्लैक बोर्ड पर चित्र बना सकता हूँ। ये हमारे टाइटल का अर्थ हुआ। अब हम पोएम का रेसाइटेशन कर लेते हैं। ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ। मैं अपने ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ कर सकता हूँ, ड्राइंग कर सकता हूँ। वन लिटिल हाउस विद वन ग्रीन डोर। एक छोटा घर जिसमें एक हरा दरवाज़ा हो। टू ब्राउन गेट्स। दो भूरे दरवाजे। दैट ओपन वाइड, जो पूरे चौड़े खुल जाएं। थ्री रेड स्टेप्स। तीन लाल पैरों के निशान। दैट लीड इनसाइड, जो अंदर की तरफ रास्ता दिखाएं। फोर लिटल चिमनीज पेंटेड वाइट। चार छोटी चिमनियाँ जिन पर सफ़ेद रंग हुआ हो। चिमनी होती है बच्चों जिसमें से धुआं निकलता है। फाइव लिटल विंडोज़। पांच छोटी खिड़कियाँ। शाइनिंग ब्राइट, जो चमक रही हों। विंडो होती है बच्चों खिड़की, शाइन होता है चमकना और ब्राइट भी होता है चमकीला, जो अपनी चमक से चमक रही हों। सिक्स येलो मैरीगोल्ड्स। छः पीले गेंदे के फूल। स्ट्रेट एंड टॉल, सीधे और लंबे। स्ट्रेट होता है बच्चों सीधा और टॉल होता है लंबा। ग्रोइंग अप अगेंस्ट द वॉल, जो दीवार के साथ उग रहे हों। वाल होती है बच्चों दीवार और ग्रोइंग मतलब बड़े होना। तो ऐसे छः पीले गेंदे के फूल जो सीधे और लंबे हों और दीवार के साथ बड़े हो रहे हों। तो एक बच्चा अपने मन में सोच रहा है कि वो अपने बोर्ड पर ऐसा चित्र बनाएगा जिसमें एक छोटा घर होगा, उसमें एक हरा दरवाज़ा होगा, उसमें दो बड़े भूरे दरवाजे होंगे जो चौड़े खुलेंगे और उसमें तीन लाल पैरों के निशान होंगे जो अंदर की तरफ रास्ता दिखाएंगे। उसमें चार छोटी चिमनियाँ होंगी जिन पर सफ़ेद रंग हुआ होगा और उसमें पांच छोटी खिड़कियां होंगी जो अपनी चमक से चमक रही होंगी और उसके बाद उसमें छः पीले गेंदे के फूल होंगे जो सीधे और लंबे होंगे और दीवार के साथ बड़े हो रहे होंगे। तो बच्चों, इस पोएम को हमने अभी हिंदी में भी समझ लिया। अब हम आते हैं बच्चों न्यू वर्ड्स पर। इसमें न्यू वर्ड्स दिए गए हैं गेट्स, वाइड, लीड, चिमनी, मैरीगोल्ड्स, स्ट्रेट और कुछ न्यू वर्ड्स पोएम में अंदर भी हैं। तो हमने न्यू वर्ड्स को बच्चों अलग से लिख लिया है। फर्स्ट न्यू वर्ड है बच्चों गेट। गेट का मतलब है दरवाज़ा। सेकंड वर्ड है वाइड। वाइड मतलब चौड़ा। थर्ड वर्ड है लीड। लीड मतलब मार्ग दिखाना या रास्ता दिखाना। फोर्थ वर्ड है चिमनी। चिमनी को बच्चों हिंदी में चिमनी ही बोलते हैं, इसमें से धुआं निकलता है। फिफ्थ वर्ड है बच्चों मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड होता है गेंदे का फूल। सिक्स्थ वर्ड है बच्चों स्ट्रेट। स्ट्रेट मतलब
सीधा। 7th वर्ड है बच्चों वॉल, वॉल मतलब दीवार। 8th वर्ड है ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड मतलब शामपट जिस पर टीचर लिखता है। 9th वर्ड है बच्चों ड्रॉ, ड्रॉ मतलब चित्र बनाना। 10th वर्ड है बच्चों गेट, गेट मतलब दरवाज़ा। अब हम आगे चलते हैं। रीडिंग इज़ फन, पढ़ना मज़ा है। इसमें बच्चों 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, अब हम उनके आंसर समझ लेते हैं। हाउ मैनी विंडोज डज द हाउस हैव इन दिस पोएम। इस पोएम में जो घर दिखाया गया है उसमें कितनी खिड़कियां हैं? तो आंसर 1, देयर आर 5 लिटिल विंडोज इन दिस हाउस। इस घर में 5 छोटी खिड़कियां हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डू द मैरीगोल्ड्स ग्रो। जो गेंदे के फूल हैं वो कहाँ पर उग रहे हैं? द मैरीगोल्ड्स ग्रो अप अगेंस्ट द वॉल। जो गेंदे के फूल हैं वो दीवार के साथ बड़े हो रहे हैं। अब हम बच्चों आ चुके हैं से अलाउड। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं और उनको हमें ज़ोर से बोलना है। पहली लाइन में डी से वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं। ड्रॉ, ड्रॉ मतलब बनाना, जो हम चित्र बनाते हैं तो उसको बोलते हैं ड्रॉ। फिर है ड्रेन, ड्रेन का मतलब बच्चों नाली। ड्रिप, ड्रिप होती है बच्चों टपकने की आवाज़, टपकना। ब्राउन, ब्राउन मतलब भूरा। ब्रेन, ब्रेन मतलब दिमाग। ब्रिक, ब्रिक मतलब ईंट। थ्री, थ्री मतलब 3। थ्रो, थ्रो मतलब फेंकना। थ्रेड, थ्रेड मतलब धागा। ग्रो, ग्रो मतलब उगना। ग्रेप्स, ग्रेप्स मतलब अंगूर। और ग्रे मतलब ग्रे रंग, ये सलेटी रंग होता है। लेट्स लिसन, चलिए सुनते हैं। एवरी रूम बिकम्स डर्टी इफ़ नॉट क्लीन्ड। डर्टी होता है बच्चों गंदा, बिकम्स हो जाता है, इफ़ नॉट क्लीन यदि साफ नहीं किया जाए। तो हर कोई कमरा, प्रत्येक कमरा अगर साफ नहीं किया जाए तो गंदा हो जाता है। लेट्स क्लीन आवर क्लासरूम, चलिए अपने क्लासरूम को क्लीन करते हैं। क्लीन मतलब साफ करना। वाइल सिंगिंग दिस पोएम, और इस पोएम को गाते हैं। आई एम गोइंग टू स्वीप द डर्ट अवे, आई एम गोइंग टू स्वीप द डर्ट अवे, आई एम गोइंग टू स्वीप द डर्ट अवे। वुश वुश वुश। तो इसका अर्थ है बच्चों आई एम गोइंग टू स्वीप द डर्ट अवे। मैं जो डर्ट है, जो कचरा है, जो धूल है, उसको बाहर की तरफ स्वीप कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्वीप द डर्ट अवे। मैं कचरे को बाहर की तरफ निकाल रहा हूँ। वूश वूश वूश। अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। लेट्स राइट। दीज आर द 2 रूम्स ऑफ द हाउस, कलर देम बेस्ड ऑन दिस एक्टिविटी, कंप्लीट द पैराग्राफ। बच्चों यहाँ पर आपको इस पेज पे 2 चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र भी एक कमरे का है और दूसरा चित्र भी एक कमरे का ही है। तो हमें इन दोनों चित्रों में कलर भरना है और उसके बाद जो पैराग्राफ इसके बराबर में दिया गया है उसको फिल करना है। तो बच्चे आप इसको कलर करेंगे। पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। दिस इज़ माई रूम, यह है मेरा कमरा है। इट हैज़, कितनी खिड़कियां हैं देखो। इट हैज़ 1 विंडो, इसमें एक खिड़की है। द कलर ऑफ माई बेड इज़ ग्रीन, मेरे बिस्तर का रंग हरा है। देयर आर 3 पिक्चर्स ऑन द वॉल, दीवार पर 3 तस्वीरें हैं। तो बच्चों इस जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है वो देखकर मैंने इस पैराग्राफ में ब्लैंक्स में फिल कर दिया है। आप इसके अनुसार इसमें कलर भर लेंगे और चाहें तो कलर के हिसाब से फिर आपको ये ब्लैंक में भी चेंज करना पड़ेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट फ़ोटो पर। ये भी एक फ़ोटो है कमरे का।
और इसमें देखो क्या क्या है, इसमें सोफ़ा है, टीवी है, खिड़की है, पर्दे हैं। तो इसको देखकर अब हमें इस पैराग्राफ को भरना है। दिस इज़ ए ड्राइंग रूम, ये एक ड्राइंग रूम है। इट हैज़ काउच, काउच बोलते हैं बच्चों सोफ़े को। इट हैज़ काउच इन इट, इसमें सोफ़ा रखा हुआ है। वी वॉच टेलीविज़न हेयर, हम यहाँ पर टेलीविज़न देखते हैं। इट हैज़ ग्रीन कलर्ड कर्टेन्स, इसमें हरे रंग के पर्दे हैं। इट हैज़ वुडन टेबल, इसमें लकड़ी की मेज़ है। तो आप इस पैराग्राफ को ऐसे भरेंगे और इस पिक्चर में कलर भरेंगे। अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। यूजिंग द पिक्चर्स एज क्लूज फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं और उनके बराबर में कुछ चित्र दिए गए हैं। तो चित्र को ध्यान से देखना है और ब्लैंक को फिल करना है। पहले है बी का चित्र, मधुमक्खी का चित्र। ही इज़ एज बिजी एज ए बी, बिजी होता है व्यस्त रहना, वह इस तरह बिजी है जैसे मधुमक्खी व्यस्त रहती है। बच्चों, मधुमक्खी को आपने देखा है, वो फूलों से रस चूसने में व्यस्त रहती है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। राज इज एज स्लो एज ए स्नेल, बच्चों इस ब्लैंक में स्नेल आएगा क्योंकि तस्वीर यहाँ पर स्नेल की बनी हुई है और स्नेल होता है घोंघा जो बहुत ही धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ पर राज के बारे में क्या कहा गया है, राज इज एज स्लो एज ए स्नेल, राज स्नेल की तरह, घोंघे की तरह धीरे धीरे ही चलता है या फिर धीरे धीरे काम करता है। दिस पेन इज एज लाइट एज ए फेदर, बच्चों इस ब्लैंक में आएगा फेदर क्योंकि इसके पास तस्वीर बनी हुई है फेदर की और फेदर होता है पंख, पंख बहुत हल्का होता है। तो पेन के बारे में क्या कहा गया है कि ये पेन तो बिल्कुल पंख की तरह ही हल्का है। अब आते हैं लास्ट ब्लैंक के सेंटेंस पर। माई हेयर इज़ एज ब्लैक एज नाइट, बच्चों देखो ये रात का चित्र है और रात को क्या हो जाता है, काला अंधेरा, और बाल भी कैसे होते हैं, काले। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि मेरे माई हेयर इज़ एज ब्लैक एज नाइट, मेरे बाल तो रात की तरह काले हैं। अब आते हैं आगे। आस्क योर फ्रेंड टू, अपने फ्रेंड को कहो। कीप हिज माउथ वाइड ओपन, कि अपने मुंह को पूरा चौड़ा खोल ले। कीप हिज माउथ हाफ शट, कि अपने मुंह को आधा बंद कर ले। और तीसरे चित्र में क्या है, कीप हिज माउथ फुल्ली शट, कि अपने मुंह को पूरा बंद कर ले। शट होता है बच्चों बंद करना और ओपन होता है खोलना, ये दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं, ओपन खोलना और शट बंद करना। आस्क समवन टू क्लोज द डोर यूजिंग द वर्ड्स, किसी को कहो कि वो दरवाज़ा बंद करे, कितना बंद करे, वाइड ओपन, पूरा खोल दे। वाइड मतलब चौड़ा, ओपन खोलना, कि वो उस दरवाजे को पूरा खोल दे। हाफ शट आधा बंद कर दे, एंड फुल्ली शट पूरा बंद कर दे। फुल्ली मतलब पूरा और शट मतलब बंद करना। फाइंड द राइट सेंटेंस, सही सेंटेंस को ढूंढो। रीड द पेयर्स ऑफ सेंटेंस बिलो, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं उनको हमें पढ़ना है। फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेकंड सेंटेंस विद द अपोजिट ऑफ द वर्ड इन रेड, देखो सेंटेंस में रेड कलर में एक वर्ड दिया गया है और उसका अपोजिट वर्ड हमें निचले वाले सेंटेंस में भरना है। द बॉय इज़ रनिंग वेरी फास्ट, रनिंग होता है दौड़ना और फास्ट होता है तेज़, वेरी होता है बहुत, तो लड़का बहुत तेज़ दौड़ रहा है। तो नीचे वाले सेंटेंस में क्या आएगा, द बॉय इज़ वॉकिंग वेरी स्लो, लड़का बहुत धीरे से चल रहा है। फास्ट मतलब तेज़ और स्लो मतलब धीरे। अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। द क्लाउन इज़ वेरी हैप्पी, क्लाउन होता है बच्चों जोकर, वेरी मतलब बहुत, हैप्पी मतलब खुश, जोकर बहुत खुश है।
और नीचे वाले सेंटेंस में द क्लाउन इज़ वेरी सैड, सैड मतलब उदास, तो जोकर बहुत उदास है। द गर्ल इज़ वॉकिंग ऑन ए लूज रोप, लूज होता है ढीला, तो लड़की ढीली रस्सी पर चल रही है, रोप होती है रस्सी, वॉकिंग चलना, लड़की ढीली रस्सी पर चल रही है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों, टाइट। द गर्ल इज वॉकिंग ऑन ए टाइट रोप, लड़की एक टाइट रस्सी पर चल रही है जो कि ढीली नहीं है। यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। चेंज फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल बाय एडिंग ES, IES और VES। तो बच्चों पहले हमें ये जानना होगा कि ये सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। जब कोई एक वस्तु होती है तो वो हो गया सिंगुलर, और जब एक से ज़्यादा हो जाती हैं तो वो कहलाती हैं प्लूरल। जैसे अगर आपके पास एक पेंसिल है तो ये हो गया सिंगुलर, और अगर आपके पास एक से ज़्यादा पेंसिल है तो वो हो गया प्लूरल। तो हमें नीचे कुछ वर्ड दिए गए हैं, इनको सिंगुलर से प्लूरल बनाना है। पहला वर्ड है बुफेलो, बुफेलो में पीछे हमने क्या लगा दिया, ES। तो बच्चों जिस वर्ड में पीछे O आता है उसमें हम उसको प्लूरल बनाते समय उसमें ES जोड़ देते हैं। बुफेलो मतलब एक भैंस, और बुफेलोज मतलब एक से ज़्यादा भैंस। फिर है हीरो, हीरो होता है नायक। फिर है हीरोज़, हीरो में हमने ES जोड़ दिया तो ये एक से ज़्यादा हीरो हो गए। फिर है पोटैटो, पोटैटो होता है आलू, और पोटैटो में हमने ES जोड़ दिया तो ये बन गया पोटैटोज़, यानी एक से ज़्यादा आलू। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जिस वर्ड के पीछे O होगा तो उसको प्लूरल बनाते समय उसके लास्ट में हमें ES लगाना है। अब हम आते हैं सेकंड कॉलम में। पहला वर्ड है बेबी, बेबी मतलब एक बच्चा, और हमने उसको प्लूरल बनाया बेबीज़, BABIES। तो बच्चों जिस वर्ड के लास्ट में Y होता है तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हमें Y को हटाकर उसमें IES जोड़ना होता है। तो बेबी को हमने बेबीज़ बनाया। ऐसे ही फ्लाई में Y हटाकर IES लगाया, और लेडी में Y हटाकर IES लगाया। यहाँ पर फ्लाई का मतलब है एक मक्खी, और फ्लाइज का मतलब बहुत सारी मक्खी। लेडी का मतलब एक औरत, और लेडीज़ का मतलब एक से ज़्यादा औरत। अब हम आ चुके हैं थर्ड कॉलम पर। नाइफ, नाइफ होता है बच्चों चाकू या छुरी, और जब हम इसको प्लूरल बनाएंगे तो FE को हटा के हमें VES लगाना है, तब ये प्लूरल बनेगा। तो नाइफ का प्लूरल हो गया नाइव्स। नाइफ मतलब एक चाकू, और नाइव्स मतलब एक से ज़्यादा चाकू। वोल्फ भेड़िया, वोल्व्स एक से ज़्यादा भेड़िए। लोफ टुकड़ा, और लोफ्स मतलब एक से ज़्यादा टुकड़े। तो बच्चों ये हमें ध्यान रखना है, अगर पीछे O है तो ES लगा के प्लूरल बनाना है, पीछे Y है तो Y को हटाकर IES लगा के प्लूरल बनाना है, और अगर पीछे FE है तो उनको हटाकर हमें VES लगाना है। तो इस तरीके से हमें सिंगुलर को प्लूरल बनाना है। फन टाइम। कैन यू क्रॉल लाइक ए बेबी, क्या आप एक बेबी एक बच्चे की तरह रेंग सकते हो? अगर हाँ तो रेंगिए, क्राउल क्राउल क्राउल, रेंगो। कैन यू होप लाइक ए ग्रास होपर, बच्चों ग्रास होपर क्या होता है, ग्रास होपर होता है टिड्डा, और तुमने टिड्डा देखा हो तो वो ऐसे अपने पैरों से दबा के और ऊपर उछल जाता है, कूद जाता है, उसको बोलते हैं होप। अगर आप वैसे कूद सकते हो तो कूदो, होप होप होप। कैन यू जूम लाइक एन एरोप्लेन, क्या आप एक एरोप्लेन की तरह उड़ सकते हो? जैसे एरोप्लेन जूम करते हुए बहुत तेज़ी से उड़ता है, बहुत तेज़ी से चलता है, अगर आप वैसे कर सकते हो तो करो, जूम जूम जूम। हाथ जोड़े करके एरोप्लेन की तेज़ी से दौड़ो।
बच्चों ये एक्टिविटी है, ये आप घर पे कर सकते हैं। ये फ़न टाइम है, इसमें लिखने के लिए कुछ नहीं है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ ये पोएम और इसकी एक्सरसाइज, इसके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।